घर बनवाते समय बहुत सारी चीजें जरूरी होती है, जैसे कि मटेरियल या फिर लेबर, पर इन सभी चीजों के लिए जरूरी होता है पैसा। और जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि घर बनवाने की लागत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई घर बनवाना किसी आम आदमी के लिए आसान बात नहीं होती है। अपने खून पसीने की कमाई को वो पाई पाई करके जोड़ता है और अपने घर का काम जो है उसे शुरू करता है। और शुरुआती वक्त में पैसे होते हैं, हम घर का काम शुरू कर देते हैं, पर आगे चल के बजट की वजह से घर का काम जो है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि होता यही कि शुरुआती वक्त में हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है और बहुत सारी चीजों पे हम ऐसा खर्च कर देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो इंसान अपना खुद का मकान बना रहा है उसे खुद को ही पता होता है कि वो किस तरह से पैसों की अरेंजमेंट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने घर का खर्च जो है उसे डेफिनेटली कम कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लान। एक अच्छा प्लान आपके लाखों रुपए डेफिनेटली बचा सकता है। इसके पीछे सिंपल कारण यह होता है कि जो आपके घर का प्लान होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको घर बनाने की लागत कितनी आने वाली है। जब कभी बिना प्लान के घर बनवाया जाता है तो बहुत सारी ऐसी जगह आपकी छूट जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, पर उसकी वजह से आपके घर का एरिया बढ़ जाता है। और जब आपके घर का एरिया बढ़ जाता है तो आपका खर्च भी बढ़ जाता है। और जब आप प्रॉपर तरीके से प्लान लेते हो तो हर एक जगह का सटीक और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आपके घर का एरिया कम होते हुए भी आप उसका अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और इस अच्छे तरीके से बनाए हुए प्लान की वजह से आपकी घर बनाने की लागत भी कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपको किसी अच्छे सिविल इंजीनियर को अपॉइंट करना चाहिए अपने घर के सुपरविजन के लिए। यहाँ पर सिविल इंजीनियर को हायर करने का फायदा यह होता है कि जो चीजें आपको पता नहीं होती है वो आपके सिविल इंजीनियर को पता होती है, और उनके गाइडेंस के अंडर अगर आप अपने घर का काम करवाते हो तो डेफिनेटली आपके पैसे बचते हैं। सिविल इंजीनियर आपके घर का काम क्वालिटी के साथ कंप्लीट करने में आपकी मदद तो करते हैं, पर साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स होते हैं या फिर पेमेंट होते हैं उन्हें किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में भी आपको गाइडेंस देते हैं। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ जाता है जहां पर आप दीवारों का साइज कम कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा जो अंदरूनी दीवारें होती है उनकी मोटाई आजकल कम ली जाती है, यानी कि अंदरूनी दीवारों के लिए आप 4 इंची दीवार का इस्तेमाल कर सकते हो, जिन्हें बनाने की लागत 9 इंच की दीवार से कम होती है। और जब आप 4 इंची दीवार का इस्तेमाल करते हो तो आपको रूम के अंदर ज्यादा स्पेस भी मिल पाती है। अब यहाँ पर दीवार की मोटाई भले ही आप कम करने वाले हो, पर आपको 2 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपका घर जो है वो आरसीसी टाइप होना चाहिए, यानी कि आपके घर के लिए कॉलम और बीम का अगर आप इस्तेमाल करते हो तब जाकर आप दीवारों की मोटाई कम कर सकते हो। दूसरी चीज, ये करने से पहले आपके सिविल इंजीनियर से आपको जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक साइट कंडीशन थोड़ी अलग होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्लैब हाइट। जितनी ज्यादा आपकी स्लैब की हाइट होगी उतना ही आपका खर्च बढ़ेगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि जितनी ज्यादा आपकी स्लैब की हाइट होगी उतनी ही ज्यादा आपको ईंटें लगेंगी, और वो जो एक्स्ट्रा ईंटें होंगी उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्लास्टर भी करना पड़ता है और एक्स्ट्रा पेंट भी उसके ऊपर आता है। तो इन सभी चीजों को मिला लेते हैं तो कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाता है। तो जनरली जो स्लैब की स्टैंडर्ड हाइट होती है वो होती है 10 फीट, जो कि एक कंफर्टेबल हाइट होती है। 10 फीट से जितनी ज्यादा आप हाइट बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका खर्च बढ़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है एलिवेशन। देखिए दोस्तों, हर किसी को चाहिए कि उसका घर दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखे। इसके लिए हम बाहर की तरफ एलिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस एलिवेशन को बनाने वाले हैं तो इस चीज की तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि एक्स्ट्रा एलिवेशन जितना आप बनाते जाएंगे या फिर हेवी एलिवेशन जब आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको खर्च भी ज्यादा आता है। उसके लिए आपको मटेरियल तो ज्यादा लगता है, साथ में आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप घर का बाहरी डिजाइन बनाने वाले हैं तो उससे पहले थोड़ा सा खर्च का अंदाजा जरूर ले लीजिए। अगला पॉइंट है बालकनी के रिलेटेड। घर बनवाते समय हम बालकनी जरूर बनवाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी होती है, पर कुछ जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारी एक्स्ट्रा बालकनी जो है उन्हें बनाया जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि इससे ठेकेदार का बिल बढ़ता है। तो इसी वजह से ठेकेदार आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बालकनी अपने घर के अंदर बनवानी चाहिए। और कुछ घरों में तो ऐसा भी देखा जाता है कि घर के सभी बाजू को बालकनी को दे दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल भी आप नहीं करते हो, पर इसकी वजह से आपका खर्च जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप 1-2 बालकनी बनाने वाले हो तब जाकर ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर अगर आप इससे भी ज्यादा बालकनी बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको खर्च की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विंडो के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो वुडन विंडो होती है उन्हें बनवाने का खर्च जो है वो ज्यादा होता है और उनमें आगे चल के दीमक की समस्या भी होती है। इसके बजाय आजकल लोग जो है एल्यूमिनियम विंडो को लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिनका की खर्च भी कम होता है और उनमें दीमक जैसी समस्या भी नहीं होती है। तो अगर आप खर्च कम करना चाहते हो ऐसे समय में आप जो है एल्यूमिनियम विंडो की तरफ जा सकते हो, जिससे कि आपके पैसे जरूर बचेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइलिंग के रिलेटेड। जब आप ब्रांडेड टाइल का इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेटली आपका टाइलिंग का खर्च जो है वो बढ़ जाता है। इसके बजाय आप रेगुलर जो अच्छी क्वालिटी के टाइल है इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको 35 से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकती है। तो ऐसी जो टाइल्स होती है उनकी लाइफ भी अच्छी होती है, साथ में इनकी वजह से आपके पैसे भी बच जाते हैं। और जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें हम ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल करते हैं,
तो ये जो ग्रेनाइट या फिर मार्बल होता है तो उसका कॉस्ट टाइल से ज्यादा होता है, साथ में उसका फिटिंग का लेबर चार्ज भी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अगर आप कम ग्रेनाइट या फिर कम मार्बल का इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपकी लागत जो है वो कम हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है डोर्स से रिलेटेड। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रकार के डोर्स अवेलेबल है, पर जहां तक बात आती है सागवान डोर की तो वो दिखने में अच्छे दिखते हैं, बहुत ही ड्यूरेबल माने जाते हैं। तो इसी वजह से लोग अपने घरों के अंदर सागवान डोर लगवाना पसंद करते हैं। पर ये जो सागवान डोर होते हैं इनका कॉस्ट ज्यादा होता है, तो इसीलिए पूरे घर के लिए अगर आप सागवान डोर का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपका बजट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके बजाय आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है फ्लश डोर। बाजार में आपको इस तरह के लैमिनेटेड डोर जो है वो आराम के साथ मिल जाते हैं, जिनका कॉस्ट भी कम होता है और ये मजबूत भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सागवान डोर के खर्च के अंदर आपको 4 फ्लश डोर आराम के साथ मिल सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वहां पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप घर बनवाते हो तो फाउंडेशन में आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है। अब ये जो फाउंडेशन है घर बनवाते समय जरूरी होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड फ्लोर पे जितने रूम्स बनाने वाले हो उनमें से कुछ रूम आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हो तो वो जो फर्स्ट फ्लोर पे रूम बनाए जाएंगे उनके लिए जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सेप्टिक टैंक। जनरली हम जो सेप्टिक टैंक बनवाते हैं वो ईंटों का इस्तेमाल करते हुए बनवा लेते हैं, पर यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आपका सेप्टिक टैंक का काम भी हो जाता है और ब्रिक वर्क की जो सेप्टिक टैंक है उसके लेबर कॉस्ट में ही ये पूरा का पूरा सेप्टिक टैंक जो है वो आपको मिल जाता है। और वो ऑप्शन है आरसीसी सेप्टिक टैंक। ये जो गोल आरसीसी सेप्टिक टैंक होती है ये आपको रेडीमेड मिल जाती है और इनका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मटेरियल वेस्टेज। जब भी आप घर बनवाते हैं तो मटेरियल वेस्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका खर्च जो है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जो मटेरियल का वेस्टेज है वो कम से कम हो, इसके तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टर का सही से चुनाव कर लेना चाहिए। उसके रेट जो है वो मार्केट रेट से कंपेयर करके देख लेने चाहिए और उसकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खराब क्वालिटी है तो उसे वापस से कवर करने के लिए उतना ही ज्यादा खर्च आपका हो जाता है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते हो तो मार्केट रेट के हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है और उसके बाद में उसके काम की क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर ही आपको कॉन्ट्रैक्टर को काम देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको घर का काम कब शुरू करना चाहिए। तो दिसंबर या फिर जनवरी के मंथ से आपको घर का काम शुरू कर लेना चाहिए। इसके पीछे फायदा यह होता है कि बहुत सारी जगह पर बरसात के सीजन में मटेरियल जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। तो जब आप जनवरी में घर का काम शुरू कर देते हो तो आपका मेन काम जो है वो 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई काम बच भी जाता है तो आप थोड़ा बहुत मटेरियल जो है उसे स्टॉक करके रख सकते हो। जब आप बरसात में घर का काम शुरू करते हो तो मटेरियल के साथ में बहुत सारी ऐसी भी दिक्कतें होती है, जैसे कि अगर आप फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो बार बार आपके गड्ढे जो है वो पानी से भर जाते हैं, उन्हें वापस से क्लियर करके आपको काम करना पड़ता है। तो ऐसी चीजों में ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनकी मदद से आप घर बनवाने की लागत कम कर सकते हो। तो आपके हिसाब से कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट है, या फिर आपके भी कोई सजेशन होंगे जिनकी मदद से घर बनवाने की लागत कम की जा सकती है, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई दोस्त जो कि घर बनवा रहा है जिसे कि ये वीडियो काम में आ सकता है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए।